यहाँ पे आप लोग को लिखना है एंटर पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड लिखा तो ये आपको आगे काम करने देगा, अगर नहीं लिखा तो ये आपको क्या बोलेगा, सॉरी। तो मैंने पासवर्ड गलती डाल दिया, एंटर करूंगा ये डिसअपियर हो जाएगा, हो गया है ना। क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। फिर से माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट को स्टार्ट करूंगा और फिर से मैं इसको क्या करूंगा, जूम इन करूंगा। ठीक है, और इसमें इस बार सही सही पासवर्ड डालूंगा जो है ROOT स्मॉल लेटर में। ये खुल गया। ठीक है। पाइथन 8.0.33 बाई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर GPL गुजरात प्रीमियर लीग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्जन हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा वर्जन है ना। मेरे पास कुछ बोलने को नहीं होता तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। गुड। अब मैं चाहता हूं आप लोगों को इसके बारे में बताना, तो मैं पहला जो कोड लिखने वाला हूं उसका मतलब है शो डेटाबेस। मैं चाहता हूं डेटाबेस को दिखाया जाए। ऑन है मेरे भाई, ये सारे डेटाबेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पास दो डेटाबेस नहीं होंगे, वो है ये और ये दो आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा सब आपके पीसी में होंगे जब आप ये शो डेटाबेस लिखोगे तब। ठीक है, इस कमांड को ही कहते हैं एसक्यूएल की क्वेरी। क्या कहते हैं, एसक्यूएल की कमांड्स। एसक्यूएल लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो ना, वो एसक्यूएल ही है। ऊपर जो मैंने लिखा है शो डेटाबेस, एस, शो डेटाबेसेस। और सेमीकोलन दिख रहा है, सेमीकोलन का मतलब टर्मिनेट। पाइथन में भी सेमीकोलन पढ़ाया था ना, जिसका मतलब लाइन टर्मिनेशन था। तो ये भी एक एसक्यूएल एक लैंग्वेज है ना, इसमें भी टर्मिनेशन होता है। हैं, अबे हाँ, लाइन टर्मिनेट होती है ना। क्वेरी लिखते हो, इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो उसको टर्मिनेट करना होता है, तो ये कॉलन है, सेमी कॉलन, उसी से होता है। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हो। अब एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है ना, बहुत पुरानी बात है, कुछ आज से, जब तुम पैदा नहीं हुए तो तब की, सच में तुम पैदा नहीं होते तब की बात है ये। ठीक से देखो। उफ, वाह, क्या स्क्वायर बनाया मैंने, वो सीधा। ये दूसरा, ये तीसरा। ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस का नाम है एसक्यूएल सर्वर। तो ये एक डेटाबेस है, ये एक और डेटाबेस है, इसका नाम है माई एसक्यूएल। और इसको कहते हैं एसक्यूएल सर्वर। इसको बनाने वाली कम, अच्छा एसक्यूएल सर्वर दो बार लिख दिया, सारी। ये है ओरेकल। ठीक है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है और ये एक डेटाबेस है। सब एक ही जैसे डेटाबेस है, मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर रखती है। ठीक है, जब एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं बना था, जो एसक्यूएल की मैंने कहानी सुनाई थी, उसमें एसक्यूएल लैंग्वेज बनवाया था ना हमने माइक्रोसॉफ्ट से। जब वो लैंग्वेज नहीं बनी थी, उससे पहले भी ये डेटाबेस चलाए जाते थे। ठीक है, और इसके अंदर टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है ना, डेटाबेस के अंदर छोटे छोटे टेबल बनते हैं, ऐसे ही होता है ना। और इस टेबल में होते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स में होता है कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। तो जब एसक्यूएल सर्वर को कोई बंदा चलाता था, तो वो सिर्फ एसक्यूएल सर्वर ही चला पाता था। माई एसक्यूएल को चला रहा है तो वो सिर्फ माई एसक्यूएल ही चला पाता था। और ओरेकल जो चला रहा है उसको, वो बंदा सिर्फ ओरेकल ही चला पाता था। सब वही डेटाबेस चला पाते थे जो उनको चलाना आता था, जो सीखा था उन्होंने।
इन बंदों को इन टेबल और इस डेटाबेस के बारे में सब कुछ पता होता था, डेटा टाइप वगैरह सब कुछ। ठीक है, डेटा टाइप वगैरह सब कुछ पता होता था। इसको भी इसके बारे में पता होता था, इसको भी इसके बारे में पता होता था। लेकिन एक महामुहिम एसक्यूएल लैंग्वेज बनाया गया जो इन सभी डेटाबेस को चला पाता था। ठीक है, और ये सभी डेटाबेस अब इसकी मदद से चलने लग गई थी। ठीक है, लेकिन डेटाबेस के अंदर जो डेटा टाइप यूज होते थे वो डेटा टाइप उन्हीं डेटाबेस के होते थे जिनको हम सीख रहे थे। वो एसक्यूएल की मदद से उन्हीं डेटा टाइप का नाम लिखा जाता था। जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग को कहते हैं वारचेर, इसके अंदर कहते हैं, सॉरी, इसके अंदर एनकेर कहते हैं, इसके अंदर वारचेर कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। डेटा टाइप पहले से डिफाइंड है इनमें, जिनको एसक्यूएल की मदद से चला रहे हैं। तो एसक्यूएल खुद एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से अब ये सारे डेटाबेस चल रहे थे। यही किया गया 1999 की 1995 में जो मीटिंग हुई थी उसमें। अब एसक्यूएल का पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गया और एसक्यूएल की मदद से हम डेटाबेस चलाने लग गए। ठीक है, हम उसी एसक्यूएल की क्वेरी को यहाँ पे लिखें। ठीक है, शो डेटाबेसेस। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी और ये टर्मिनेशन एसक्यूएल का ही पार्ट है। ठीक है, अब आगे इस एसक्यूएल के अंदर उन एसक्यूएल बनाने वाले कि माई एसक्यूएल डेटा टाइप बनाने वालों को पता था कि जो यूजर है बहुत लेजी होता है। तो उन्होंने ये ये और ये डेटाबेस बना कर दिया कि यूजर प्रैक्टिस करेगा। यूजर घंटा प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा है प्रैक्टिस, क्यों करेगा वो? तो फिर थक हार के हमने उसे बोला कि प्रैक्टिस करो। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो डेटाबेस बना के दिया गया कि आप एसक्यूएल के कमांड्स को सीख पाओ, है ना। तो कमांड्स क्या है? कमांड्स देखते हैं क्या है। तो मान लो कि मैं डेटाबेस को यूज करना चाहता हूं और वो है डेटाबेस, ये वर्ल्ड वर्ल्ड है, बहुत बड़ा दुनिया अपना, है ना। और एक हमारे पास, इसको डेटाबेस कहते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर डेटाबेस। इसको मैंने बनाया है दो क्लासेस का अलग अलग डेटाबेस, और ये भी डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस है सब। ठीक है, डेटाबेस का दूसरा नाम है स्कीमा। क्या नाम है? स्कीमा। अब ये जो डेटाबेस है, या ये जो डेटाबेस है, इसके अंदर हम झांकना चाहते हैं। कैसे? कमांड्स, एसक्यूएल की कमांड्स हम लिखेंगे यूज वर्ल्ड। अच्छा, एक और बात, यूज वर्ल्ड लिखो सेमीकोलन, तो हमारा डेटाबेस चेंज्ड दिखा रहा है, मतलब अब हम उस डेटाबेस के अंदर पहुंच चुके हैं। और हम चाहते हैं डेटाबेस को देखना, डेटाबेस के अंदर के टेबल को देखना, तो शो टेबल्स लिखते हैं, टर्मिनेट करते हैं। सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं जो इस डेटाबेस के अंदर थे। कौन सा डेटाबेस? वर्ल्ड के डेटाबेस के अंदर पहला था सिटी, दूसरा था कंट्री, तीसरा था कंट्री लैंग्वेज, तीनों के तीनों। अब हम चाहते हैं कि सिटी के अंदर झांका जाए। सिटी एक टेबल है, उस टेबल के अंदर बहुत डेटा रखा हुआ है, उसको हम देखना चाहते हैं। तो कैसे देखेंगे? तो देखो, हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। क्या है इसका मतलब, उसको समझ लेते हैं। सेलेक्ट का मतलब है कि सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो? सबको चेक कर लो, सबको कंटेन कर लो। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम, इसके अंदर कॉलम होते हैं ना, कॉलम होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उनके नाम होते हैं, उनका डेटा टाइप होता है, और फिर उस कॉलम में डेटा को रखा जाता है टेबुलर फॉर्म। हाँ, तो वो सबको सेलेक्ट कर लो। कहाँ से? सिटी नाम के टेबल के कॉलम से सारा डेटा सेलेक्ट कर लो और सब दिखा दो। जब हम एंटर करेंगे तो डेटा आने लग गया।
ये डेटा पहले से था इसके अंदर 4079 ऐसा कुछ सर है। ये पहले से स्टोर होता है ये पहले डेटा? से स्टोर्ड है ये डेटा तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। 4079 डेटा है। ठीक है, अच्छा लगा ना देखने में, बड़ा मजा आता है देखने में, इसलिए इसको दिखाया मैंने, है ना। अब उसके बाद क्या, सबसे ऊपर चलेंगे हम। ये कॉलम दिख रहा है आईडी, ये दिख रहा है नेम, ये दिख रहा है कंट्री कोड, ये दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, ये दिख रहा है पॉपुलेशन। ये 5 कॉलम है ना, 5 कॉलम है, तो पांचों कॉलम के कुछ ना कुछ नाम है ना। हम इस तरह के डेटाबेस को बनाना चाहते हैं, इस तरह के टेबल को बनाना चाहते हैं एक डेटाबेस के अंदर। तो पहले हम डेटाबेस बनाएंगे अपना, और उसके अंदर एक टेबल